वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई की कविता 6 अंधा युग शुरू किया था और ये हमने युयुत्सु और अश्वत्थामा यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया था। उसके स्वर्ण मस्तक पर यहाँ तक हमने रीड कर लिया था और उसके अर्थ भी समझ लिया था। इसके आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ये अंधा युग जो कविता है ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखी थी और इन्होंने इस कविता में एक वृद्ध को काल्पनिक पात्र बनाया है और कृष्ण ने मरते समय कुछ बात इस वृद्ध के साथ की थी। कृष्ण ने कहा था कि मैंने मेरी जिम्मेदारी अब भूतल के सभी प्राणी, भूतल यानी इस संसार के सभी प्राणियों के ऊपर सौंप दी है। मनुष्य का जीवन मनुष्य के ही हाथों में है, वह उसे अच्छा बनाए या बिगाड़े ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कविता इस तरीके से है कि ये उस समय का समय है जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई है और भविष्य के बारे में अर्थात कलयुग के बारे में चिंता जताते हुए ये तीनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक श्री कृष्ण जी ही इस संसार की देखभाल करते थे, उसकी रक्षा करते थे। अब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है, तो अब ये तीनों जने कौन कौन, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध, ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं इस कलयुग और आने वाले भविष्य के बारे में। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वृद्ध एक बार फिर से बताती हूँ, इसमें 3 पात्र हैं। फर्स्ट युयुत्सु, सेकंड अश्वत्थामा और थर्ड वृद्ध। युयुत्सु कौन था? धृतराष्ट्र का आखिरी जीवित पुत्र। इनके धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, उनमें से ये आखिरी पुत्र था जो जीवित बचा था, इसका नाम है युयुत्सु। ठीक है। सेकंड था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था जिसके मस्तक पर एक मणि थी जो श्री कृष्ण ने उनसे ले लिया था। उसके बाद तीसरा जो पात्र है वह है वृद्ध, वृद्ध शिकारी जिसने कि श्री कृष्ण पर बाण चलाया था। तो यह तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं। अब आइए शुरू करते हैं आगे की पोयम। यहाँ से पेज नंबर 39 कविता 6 अंधा युग, यहाँ पर वृद्ध से आज शुरू करते हैं। देखिए अब वृद्ध क्या कह रहा है। लास्ट जो पीरियड था उसमें युयुत्सु और अश्वत्थामा में बात कर रहे थे, बता रहे थे, वो हमने एक्सप्लेन किया था। अब आज देखते हैं वृद्ध, वृद्ध क्या बोल रहा है। बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है ये, सबका दायित्व लिया है मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ वृद्ध, वृद्ध में आप लिख लीजिए अंडरलाइन करके, शिकारी जिसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था। उसके बाद फर्स्ट लाइन में ही अवसान, अवसान का क्या मतलब होता है? जाते समय, यानी कि जो अंतिम क्षण रहता है उसको बोलते हैं अवसान। उसके बाद व्याध, मरण यानी कि मरना, मृत्यु। उसके बाद आता है व्याध, व्याध यानी कि वृद्ध शिकारी, ये वृद्ध शिकारी जिसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था। उसके बाद थर्ड लाइन में देखिए रूपांतरण, रूपांतरण यानी कि रूप परिवर्तित करना। फोर्थ लाइन में दायित्व, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है। उसके बाद आता है जिलाता, जिलाता यानी कि चिंता करना, जिलाता यानी कि चिंता करना। और उसके बाद देखिए इस अंधे युग, अंधे युग यानी कि कलयुग। उसके बाद निष्क्रिय रहेगा, निष्क्रिय यानी कि जो कोई काम ना करता हो उसको बोलते हैं निष्क्रिय। उसके बाद आता है आत्मघाती, आत्मघाती यानी कि आत्महत्या करने वाला। और नेक्स्ट लाइन में विगलित, विगलित यानी कि शिथिल। ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रभु ने जाते समय कहा था, प्रभु यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु ने जाते समय कहा था कि हे वधिक, वधिक यानी वध करने वाला, वो वृद्ध शिकारी के बारे में बोल रहे हैं कि हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ अपना शरीर त्याग रहा हूं, मेरी जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती, किसी की भी आत्मा कभी नहीं मरती, तो मैं अपना शरीर त्याग रहा हूं, इसलिए मैं इसको मरण नहीं बोलूंगा। तो वो बोलते हैं यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मेरा मात्र मेरा रूपांतरण है। रूपांतरण में बताया था ना, रूप परिवर्तित करना। जैसे कोई हम नाटक में भाग लेते हैं तो हम नाटक में जो पात्र रहता है उसकी वेशभूषा पहनते हैं तो हम वो बन जाते हैं, लेकिन
जब हम उसको हमारा जो वो ड्रेस है वो हम निकाल देते हैं तो क्या हम उसका रूप परिवर्तित हो गया? इसका तो वही वो बता रहे हैं कि यह मेरा मात्र रूपांतरण है, मैंने रूप परिवर्तित किया है, यह मेरा मरण नहीं है, मैं अगले जन्म कुछ और बन के यहाँ संसार में आऊंगा। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, यानी पूरे संसार का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, सभी की देखभाल मैं खुद करता था, सबका दायित्व जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखा था। अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको ही सौंप कर चला जाता हूँ। मैं सबकी चिंता करता था, लेकिन सबके भविष्य की भी चिंता करता था, लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, तो मैं सबका दायित्व सबके खुद के ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता करता था, मनुष्य का जो भविष्य है उसकी चिंता मैं करता था कि उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके भविष्य में कोई कठिनाई ना हो, लेकिन अब मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा। लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि इस अंधे युग में अब मैं उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ, तो मेरा जो एक अंश है वो निष्क्रिय रहेगा, यानी कोई काम नहीं करेगा, आत्मघाती रहेगा। यानी कि अगर वो चाहेंगे तो अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनका जैसा चाहे वो अपना जीवन सुधारे या बिगाड़े। तो आत्मघाती रहेगा, यानी मेरा जो एक अंश है वह आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। विगलित यानी कि शिथिल रहेगा, मतलब कोई काम नहीं करेगा। तो आने वाले इस अंधकारमय युग में मेरा अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है। अब संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। अब संजय कौन था आपको मालूम है? धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे कि क्या होता है, मतलब उनको आंखों से दिखता नहीं था, तो संजय को उनके लिए उनके पास छोड़ के गए थे कि युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध है, उनको वो वरदान प्राप्त था कि युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है वो आप आंखों से देख सकते हो और वो आप उनको बता सकते हो, क्योंकि धृतराष्ट्र ने बोला था कि मुझे युद्ध में क्या हो रहा है वो मुझे सब जानना है। तो संजय जो थे वो युद्ध में जो भी हो रहा था तो वो देखकर धृतराष्ट्र को बताते थे, तो वो संजय थे। तो अपने ही या तो अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उन्होंने बोला जो ये संसार है, अंधकार में युग है, अंधा युग है, इस संसार में जो लोग हैं वह इस प्रकार करेंगे कि अपने ही मृत्यु का कारण बनेंगे। मतलब संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं मैंने किन किन का दायित्व लिया है? संजय का, अश्वत्थामा का और युयुत्सु का। ठीक है। तो अब आगे देखिए, बोले वे अब लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। अभी तक मैंने सभी का दायित्व लिया था, लेकिन अभी मेरा दायित्व बाकी सभी लेंगे। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन की उस व्रत में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों का। अब देखिए यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहले यहाँ पे पेज नंबर 40 में आइए। यहाँ पर दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, सेकेंड लाइन में व्रत, व्रत यानी कि वह गोला या जो चरित्र जिस जगह पर मैं रहूंगा। उसके बाद आता है अतिक्रमण, अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन करना, परिस्थिति का सामना करना। उसके बाद आता है ध्वंस, ध्वंस यानी कि विनाश करना। ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे, यानी कि जो अभी तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा दायित्व था, वह अब कौन संभालेगा? सभी इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, अब वह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो दायित्व था वह संभालेंगे। यानी कि इस संसार की रक्षा करना, उनके भविष्य की चिंता करना, अपने खुद के बारे में अच्छा और बुरा सोचना, यह जो मेरा दायित्व है, यह भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह सारे इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं वह संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूंगा। मैं शरीर से भले ही आप लोगों को नहीं दिख रहा हूं, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई है। मैं हर उस मानव के मन में रहूंगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेंगे। यानी हर मानव के उस मन में, उसके चरित्र में मैं विद्यमान रहूंगा। जब जब वो मुझे पुकारेंगे, जब जब उनकी कठिन परिस्थिति रहेगी, उस समय मैं उनकी मदद करूंगा। जिसके सहारे वह
सभी परिस्थितियां, यानी परिस्थितियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी परिस्थितियां होती हैं। तो जब भी उनके ऊपर कोई बुरी परिस्थिति होगी या विपरीत परिस्थिति में वो किसी परेशानी में होंगे, तब उन परेशानियों को मैं उनको ये प्रेरणा दूंगा, उनका हेल्प करूंगा, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मैं उनके अंदर विद्यमान रहूंगा कि वो सभी परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में अपना काम करें और अच्छे से रहें। नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों का, और वह नया, उनके मन में नया निर्माण हुआ। नूतन यानी कि नया, नया निर्माण हो पिछले ध्वंसों का, यानी पिछले उनके मन में जितने भी विनाश हुए हैं, जितने भी उनका मन में कुछ दुख तकलीफ हुई है, उन सभी को नया निर्माण करेगा, यानी उनके मन को फिर से अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट जो पोयम है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। तो इस पोयम को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इस चैप्टर में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।